अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा ग्राफिक कोर्स चल रहा है जिसका आज हम 11वां सबक सीखेंगे, जिसमें हम उर्दू डिज़ाइनर के यूनिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपने पे कोर्स की पहले वीडियो नहीं देखी, पहले वो देख लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। हम इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगर आप मुकम्मल ग्राफिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको ग्राफिक की सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ये तो व्यूवर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। अभी हम जो उर्दू डिज़ाइनर पे काम कर रहे थे वो उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले जो हमने इसके बारे उर्दू डिज़ाइनर के बारे में 2 वीडियो पढ़ ली हैं, सीख ली हैं। उनके बाद अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो अब उर्दू डिज़ाइनर पे हमने जो इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद जब थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने नया डिज़ाइनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई एक साइज़ ले लेना है। हम सबसे फर्स्ट टाइम वाला जो साइज़ है वो ले लेते हैं। यहाँ से वो साइज़ ले लिया। तो अब हमने करना यह है कि यहाँ से साइज़ लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नई चीज़ें ऐड करें। जब नई चीज़ें ऐड करने देख सकते हैं आप, ये नई चीज़ें ऐड करें, ठीक है। तो गैलरी की तस्वीरें, मेरे फोल्डर्स, मतन में इजाफा, स्पेशल टेक्स्ट शक्लें, ये हम सब ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम स्टिकर से स्टार्ट करेंगे। स्टिकर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिफरेंट किस्म के आपके सामने स्टिकर्स आ जाएंगे। आप कोई भी इनमें से स्टिकर लगा सकते हैं जिस स्टिकर की ज़रूरत हो देख सकते हैं। इनमें से एक स्टिकर पर भी आप क्लिक करें, जिस पे भी वो स्टिकर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि कहाँ पे ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने फिर नई चीज़ स्टिकर वाला कंफर्म हो गया। अब ये पेज फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड्स ये छोड़ देना आपने। ज़रा ड्रॉ पर आपने क्लिक करना। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपने देख लेना कि इसमें क्या करना है। इसमें ये होता है कि आप हाथ से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। मीन्स कि ये मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो आप लिख सकते हैं। इसका कलर चेंज करना तो आप रंग जहाँ पे लिखा होगा वहाँ से रंग क्लिक करें, ये देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब अगर साइज़ पे क्लिक करूँ तो ये मैं साइज़ बड़ा करूँ तो ये देख सकते हैं आप, बड़ा साइज़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे आगे ब्रश पे अगर क्लिक करें तो आपको सामने ब्रश आ जाएंगे। इनमें से कोई भी आप ब्रश लें। ये देखें रेबन, ये मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बारीक, यो थोड़ा डिज़ाइनी किस्म का आ गया। अब थोड़ा सा इसके अलावा कोई फॉर जो है लिखा हुआ है, ये क्लिक करें तो इसके सामने आप देख सकते हैं, ये इस तरह का आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको साफ़ करना चाहें तो आप साफ़ ही क्लिक करें तो सब कुछ इसमें डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे जो हमारे सामने आ जाती है नई चीज़, वो ये है टेबल। टेबल का क्या फंक्शन है और टेबल किस लिए, ये यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिफरेंट किस्म के टेबल ले सकती हैं। टेबल लेने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे लिखे हुए जितने आपको टेबल चाहिए वो ले सकती हैं। ये आपको महफिल का वगैरह बनाने का या इसके अलावा कोई चीज़ बनाने का, यानी कि आपको मुकम्मल ये आपको फ़ायदा दे सकता है। यहाँ से मैं एक पहले तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो टेबल हमने बनाना उसके डिब्बे जो है ना हमने देख लेने। रिव्यूज़ यानी कि कॉलम एक लिखा होगा, कॉलम में आपने किस तरह चाहिए, कितने चाहिए, और रिव्यू यानी कि रोज़ में कितने चाहिए। अब मैं लिखता हूँ रोज़ में हमें 8, यानी कि 1 मिनट, यहाँ से मैं करता हूँ कि रोज़ में हमें 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ से 2 पे क्लिक किया और यहाँ 4 ही रहने दें। यहाँ से कंटिन्यू टेबल करें, ये देख सकते हैं आपके सामने रोज़ में 4 आ गए और दूसरी जो रिव्यू हैं यानी कि लाइनों हैं नीचे से ऊपर, वो उनमें 2 आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ कॉलम पे अगर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं कॉलम आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लिख भी सकते हैं जो कुछ लिखना चाहिए। ये देखें मैं लिखता हूँ, इस तरह मैंने कुछ लिख लिया। लिखने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब कागज़ में शामिल करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फ़र्स्ट टाइम पे आ गया, ठीक है, दूसरे खाली हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं, लिखा होगा तिरछा। अगर आप तिरछे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से तिरछा हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह का भी तिरछा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं ओके। आगे लिखा होगा है रजिस्टर ग्राफिक। रजिस्टर ग्राफिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये रजिस्टर ग्राफिक आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टिस यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से करेंगे तो आपको यानी कि इसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी कि आपने किस तरह इसकी एडजस्टमेंट करनी है, कलर कैसे चेंज करना है, या इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ानी है, ब्राइटनेस कैसे कम करनी है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कटाई लिखा हुआ है, क्रॉप करना है तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। जो आपने लिखा वहाँ से वो तो ख़त्म हो गया एडजस्टिंग, तो ये देख सकते हैं अप्लाई क्रॉप, रिमूव क्रॉप। जब आप अप्लाई क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो आपने चीज़ क्रॉप की है वो क्रॉप हो जाएगी। लेकिन जब आप रिमूव क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो रिमूव क्रॉप से ये होगा कि वो चीज़ रिमूव नहीं होगी। अब अप्लाई क्रॉप के क्लिक किया तो यहाँ से वो चीज़ क्रॉप हो गई है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसके आगे आज सफाई करें, यहाँ से आ जाएं तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये आप ख़त्म भी करना चाहें कुछ ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बुरश भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह का आप लेना वो ले सकते हैं, ठीक है। सख्त किस्म का भी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कट करते हैं। कट करने के बाद आपने आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगाने का तरीका यही है कि आउटलाइन पे आप क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी आउटलाइन लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने आउटलाइन लगी है, ठीक है। यानी कि जो बाहर वाली लाइन होती है वो ये फीडर पे क्लिक करें तो यहाँ से वो भी लग जाएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं आपके सामने ये लग चुका है, ठीक है। इसी तरह अंदरूनी साया जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इसका जो साया वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके सामने, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देख सकते हैं आपको इसका साया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से रंग की सफाई करनी है वो भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट फ़िल्टर कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर रंग की सफाई करना चाहें तो यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है रंग की सफाई पे। जब आप रंग की सफाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक पेज ओपन हो जाए, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करके इसकी सफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है, इसके तमाम ये फंक्शन थे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कालदम, ठीक है। पहले महफूज लिखा हुआ है। महफूज पे आपको पहले ही बता चुके हैं पिछली वीडियो में। महफूज यहाँ से कोई भी आप जब पेज बना लेंगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इश्तिहार, प्रोफाइल या इस तरह की चीज़ें बनाने के बारे में सीखेंगे तो लोगो वगैरह, तो फिर हम इसको सेव करना है, यहाँ से महफूज करने का आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कालदम। कालदम पे जब आप क्लिक करेंगे तो पिछली जो भी चीज़ें हैं जो आपने डिलीट की हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। यानी कि मैं बहुत कुछ किया, यानी काफ़ी मैंने ऑप्शन किए हैं, ठीक है। तो आप अब इन पे क्लिक करेंगे कालदम पे 2-3 दफ़ा मैं करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपके सामने ये वाज़ह कर देगा, जो चीज़ें आपने डिलीट की हैं वो वापस ले आएगा। अगर आपसे कोई गलती से भी कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो ये आप ला सकते हैं इस तरह, ठीक है। और इन 3 को छोड़कर आगे आपके सामने एक परतें नज़र आ रही हैं, ठीक है। परतें पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो कुछ लिखा है, ठीक है, अगर आप उनको क्लिक करके लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप उनको यहाँ से रिमूव करना चाहें तो ये देख सकते हैं आपके सामने रिमूव हो गया। अगर इनको आप ग्रुप में लाना चाहते हैं तो यहाँ से दोनों को अनलॉक करें, यहाँ से क्लिक करें, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर लिखा आ जाएगा ग्रुप पे क्लिक करें, ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पसंद तो आप लॉक करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो आँख का निशान है यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप लॉक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। अगर आप सब चीज़ों को लॉक करना है तो ऑल लॉक पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑल जो है लॉक हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से अब ये इस तरह ख़त्म नहीं होगा, इसको ये है कि आप क्रॉस पे या तो टिक करें, क्रॉस पे जब आप टिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, या आप यहाँ से उसी पे क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस पे अब बाकायदा काम शुरू स्टार्ट करेंगे कि हमने नया डिज़ाइन कैसे लेना है, डिज़ाइन को कैसे हमने थंबनेल बनाना हो कैसे, यानी कि उस पर लिखाना है, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके देखेंगे।